हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम CVP एनालिसिस का एक पार्ट जो होता है उसमें कॉस्ट स्ट्रक्चर का, ठीक है, तो हम जो उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो देखो, कोई भी यहाँ पे ना कोई भी अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होता। कोई मतलब कुछ कंपनी कहती है कि हमारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर में हम वेरिएबल एक्सपेंस ज़्यादा करेंगे और फिक्स एक्सपेंस हमारा कम होगा। कोई कंपनी होती है वो फिक्स्ड एक्सपेंस पे ज़्यादा फोकस्ड होती है और वेरिएबल एक्सपेंस उनका कम होता है, यानी कि उनके पास मशीनरीज वगैरह होती हैं और उनके पास जो लेबर वगैरह कम होता है। तो देखो, ये डिपेंड करता है। अगर जो फिक्स्ड एक्सपेंस, ऐसी कंपनी जो कि ज़्यादा फिक्स्ड एक्सपेंस पे एक फोकस करती है, उनका जो ऑपरेटिंग लेवरेज होता है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू थोस फर्म्स या कंपनीज विच आर मोर फोकस्ड ऑन VE, ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंस रादर देन द फिक्स्ड एक्सपेंस। तो उनका जो ऑपरेटिंग लेवरेज होता है वो कम होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर सेल्स बढ़ती हैं तो सेल्स बढ़ने से वो कंपनी जिनका फिक्स एक्सपेंस या जो कि फिक्स एक्सपेंस ज़्यादा फोकस्ड हैं, उनकी सेल्स उनकी प्रॉफिट जो है वो दुगनी मतलब स्पीड में बढ़ेंगी, ठीक है, सेल्स के बढ़ने से। जबकि SE कंपनीज जिनका जो फोकस्ड है वो वेरिएबल एक्सपेंस पे होता है, तो सेल्स के बढ़ने से उनकी प्रॉफिट पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। बढ़ेगा लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा जितना ज़्यादा फ़र्क जो है वो SE कंपनीज़ के ऊपर आएगा जो कि ज़्यादा फिक्स एक्सपेंस पे फोकस्ड है। वो क्यों होता है? उसकी वजह यही है कि जो वेरिएबल एक्सपेंस होता है वो सेल्स के साथ बढ़ता जाता है, ठीक है, कि वो वेरी करता है। जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतना ज़्यादा वेरिएबल एक्सपेंस भी आएगा। जबकि फिक्स्ड एक्सपेंस आपका फिक्स्ड होता है, वो एक ही दफ़ा का होता है और वो वेरी नहीं करता, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी फ़र्क आता है, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में क्या करेंगे, तो इसी फॉर्म को कंपेयर करेंगे जो कि एक फॉर्म A है और दूसरी फॉर्म B है, या कंपनी A कंपनी B, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे कि एक कंपनी की जो है हम वेरिएबल एक्सपेंस को बढ़ाएंगे और एक कंपनी का फिक्स एक्सपेंस पे फोकस्ड होगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि सेल्स के बढ़ने से क्या होता है, ठीक है, कौन सी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है या कौन सी कंपनी मतलब कौन सी कंपनी की जो प्रॉफिट है वो सेल्स के मुकाबले ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, ऑपरेटिंग लेवरेज उनका ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो, इस यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ ये है कि ऐसी कंपनीज जिनको सेल के बढ़ने से ज़्यादा मतलब प्रॉफिट आ रहा हो, तो उनको सेल के जब कम हो जाएगी सेल्स या सेल्स के कम होने से घटने से उनके सेल्स के घटने से उनको ज़्यादा लॉस होगा, मतलब ज़्यादा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, ठीक है। तो ये एक ट्रेड ऑफ होता है ऐसी कंपनीज़ के पास जिनके पास ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो काफ़ी हाई हो, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक कंपनी ए, उसकी वो जो सेल्स करती है 1,00,000 रुपए की, ठीक है, और कंपनी बी जो है वो भी सेम 1,00,000 रुपए की सेल्स करती हैं, ठीक है। अब उनका जो वेरिएबल, कंपनी ए का जो वेरिएबल एक्सपेंस है, क्योंकि कंपनी ए जो है वेरिएबल एक्सपेंस पे ज़्यादा फोकस्ड है, तो उनका कम वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो 30,000 आता है, ठीक है, या लेट से 60,000 कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब CM क्या होता है? CM जो बच गया, ठीक है, इसमें से वेरिएबल एक्सपेंस है, CM इज़ योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो यहाँ पे कितना बच गया? 40,000, ठीक है। 1,00,000 में से 60 गया, बाकी बचा 40। अब कंपनी बी है, वो उसका जो है वो VE पे इतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं है, ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंस पे। वो फिक्स एक्सपेंस पे ज़्यादा फोकस करती है, या फिक्स एक्सपेंस को जो है उन्होंने मतलब बढ़ाया हुआ है, ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंस उनका इतना नहीं आता। तो वेरिएबल एक्सपेंस यहाँ पे कर देते हैं 30,000, ठीक है। तो यानी कि उनका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो कितना आएगा? वो आएगा 70,000, ठीक है। अब इनका फिक्स एक्सपेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये कंपनी बी जो है वो फिक्स एक्सपेंस पे ज़्यादा फोकस्ड है। सो लेट्स से कि कंपनी का जो फिक्स एक्सपेंस है वो 60,000 है, ठीक है, और यहाँ पे जो कंपनी का फिक्स एक्सपेंस है वो 30,000 है, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी जो है कंपनी ए है और ये ज़्यादा फिक्स एक्सपेंस पे इतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं है, जबकि कंपनी बी जो है वो फिक्स्ड एक्सपेंस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। अब इन दोनों की प्रॉफिट चेक करते हैं, ठीक है। तो कंपनी ए का जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा? 10,000, और कंपनी बी का जो भी प्रॉफिट है वो भी कितना आएगा? 10,000, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पे एक सिनेरियो ले लेते हैं जिसमें हमारी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है 1,10,000 तक, यानी कि 10,000 से इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो सेल्स कंपनी ए की कितनी हो जाएंगी? 1,10,000, ठीक है, एंड सेम गोज फॉर द कंपनी बी, ठीक है, 1,10,000। अब वेरिएबल जो एक्सपेंस है वो भी बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि सेल के बढ़ने से वेरिएबल एक्सपेंस बढ़ जाता है, ठीक है। अब वेरिएबल एक्सपेंस कितने से बढ़ेगा, ठीक है, ये निकालने के लिए हम जो है वो रेशियोज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंस रेशियो, ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंस रेशियो किस तरह फाइंड आउट करते हैं? वेरिएबल एक्सपेंस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए आप जो वेरिएबल एक्सपेंस को सेल से डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल एक्सपेंस आएगा वो कंपनी ए का है, वो है 60%, ठीक है,
यानी कि कंपनी ए जो है 60%, कंपनी ए का जो सेल्स होती है उसका 60% चला जाता है वेरिएबल एक्सपेंस में, ठीक है। और जबकि कंपनी बी है उसका वेरिएबल एक्सपेंस कितना है 30,000, ठीक है। उसको भी हम डिवाइड कर देंगे 1 लाख से, तो यानी कि कंपनी बी का जो है वो 30% चले जाता है वेरिएबल एक्सपेंस में, ठीक है। तो अब 1,10,000 का जो है हम 60% निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वेरिएबल एक्सपेंस कितने से बढ़ जाएगा या कितना हो जाएगा बढ़ के, ठीक है। तो 1,10,000 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 60% से तो ये आ जाएगा हमारे पास 66,000, ठीक है। यानी कि 66,000 तक जो इनका वेरिएबल एक्सपेंस निकलेगा कंपनी का आफ्टर द इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ 10,000, ठीक है। इंक्रीज ऑफ 10,000 इन सेल्स, ठीक है। और 1,10,000 का यहाँ पे 30% लेंगे क्योंकि जो है इसका वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो 30% होता है, ठीक है, कंपनी बी का। तो ये कितना हो जाएगा 33,000, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 33,000 यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम इसमें से लेस कर देते हैं, तो जब हम इसको इसमें से काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 44,000 विच इज़ योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 77,000 विच इज़ योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है सेम रहती है, चाहे कितनी भी सेल्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है यहाँ पे 30,000 आएगी, जबकि यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी 60,000, क्योंकि दे आर मोर फोकस्ड ऑन फिक्स्ड कॉस्ट, कंपनी बी, ठीक है। कंपनी बी आर मोर फोकस्ड ऑन फिक्स्ड कॉस्ट एंड कंपनी ए कंपनी ए इज मोर फोकस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनका प्रॉफिट चेक करते हैं, ठीक है। अब 44,000 में से जब आप 30,000 माइनस करोगे तो कितना होगा 44 माइनस 30, तो ये आपके पास आएगा 14,000। यानी कि सेल के इंक्रीज होने से अगर सेल जो है 10,000 से इंक्रीज हुई तो इनका जो प्रॉफिट है वो कितने से इंक्रीज हो गया 4,000 से, ठीक है। 10,000 था पहले, 10,000 से 14,000 हो गया, यानी कि 4,000 से इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगर सेल 10,000 से इंक्रीज होती है तो इनका प्रॉफिट जो है वो 4,000 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कंपनी ए का जो कि ज़्यादातर फोकस्ड है किस पे, वेरिएबल कॉस्ट पे या वेरिएबल एक्सपेंस पे, ठीक है। अब कंपनी बी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 77 में से 60 को जब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 77 माइनस 60,000, तो ये हो गया 17,000, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो 17,000 है। अब देखो कॉस्ट स्ट्रक्चर में जो पहले यहाँ पे दोनों का प्रॉफिट सेम आ रहा था, खाली 10,000 सेल्स भी दोनों की सेम है लेकिन प्रॉफिट डिफरेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी बी है वो हाईली इनका जो ऑपरेटिंग लेवरेज जो काफ़ी हाई है, ठीक है। यानी कि उन लोगों ने ज़्यादातर जो है फोकस्ड उनका है वो किस पे है, हमारी फिक्स्ड एक्सपेंस पे, ठीक है। फिक्स्ड एक्सपेंस पे उनका ज़्यादातर फोकस्ड है और इनका फोकस जो है वो वेरिएबल एक्सपेंस पे कम है और वेरिएबल एक्सपेंस इनका कम आता है, ठीक है। जबकि कंपनी ए है वो इतनी ज़्यादा मतलब उनका जो ऑपरेटिंग लेवरेज वो काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं है क्योंकि इनका जो ज़्यादातर फोकस्ड है वो वेरिएबल एक्सपेंस पे आता है ना कि फिक्स्ड एक्सपेंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 7,000 से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, ठीक है। जबकि और मतलब कंपनी की जब 10,000 से सेल इंक्रीज हुई तो उनका जो प्रॉफिट है वो 7,000 से इंक्रीज हुआ। और यहाँ पे अगर कंपनी ए की जो सेल्स है वो 10,000 से इंक्रीज हुई लेकिन इनका प्रॉफिट सिर्फ 4,000 से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये ऑपरेटिंग यहाँ पे लेवरेज काफ़ी हाई है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर कंपनी सेल्स कम हो जाती है, लेट सपोज कि अगर सेल जो है वो 10,000 से इंक्रीज नहीं हो जाती बल्कि डिक्रीज हो जाती है 10,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ज़्यादा लॉस होगा और यहाँ पे इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन दोनों जगह पे प्राइसेस कम होगी लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पहुँचेगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी क्योंकि सेल्स कम हो रही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। और ये कंपनी की रिस्क एपिटाइट के ऊपर होता है या कंपनी की जो है वो फ्यूचर फोरकास्टिंग के ऊपर होता है कि वो कितनी सेल्स कर पाएगी। अगर वो कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर पाती है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर पाती है तो कंपनी को चाहिए कि वो अपना ऑपरेटिंग लेवरेज हाई रखे, ठीक है। यानी कि वो अपनी फिक्स्ड एक्सपेंस को इंक्रीज़ करे। लेकिन अगर कंपनी समझती है कि उनको सेफ प्ले करना है, उनकी जो रिस्क एपिटाइट है उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और उनकी जो सेल्स है उसकी कोई पोटेंशियल नहीं है कि वो आगे जाके इंक्रीज हो या नहीं हो, तो कंपनी को चाहिए कि वो अपना ज़्यादातर फोकस वेरिएबल एक्सपेंसेस पे रखे ना कि फिक्स एक्सपेंस पे रखे, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।